हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करेंटली उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। तो पहली एनर्जी तो ये पिक हो रही है कि बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ है जो समझना चाह रहा है पर्सन, सोचना चाह रहा है। एक उत्सुकता बनी हुई है, एक बेचैनी बनी हुई है जिससे पर्सन गुजर रहा है कि कुछ पास्ट के एक्शंस के बारे में, कुछ इमेच्योरिटीज़ के बारे में, कुछ पास्ट डिसीजंस के बारे में ये पर्सन करेंटली सोच रहा है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज़ में है ये इस समय। और जैसे ऐसा कुछ जीवन में चल रहा है, ऐसी घटनाएं चल रही हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं और उस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। और ये समझने का प्रोसेस कर रहे हैं, एक इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने डिसीजंस को प्रोसेस करने की एनर्जीज़ में करेंटली नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सन आपको मिस करता है, चाहे इसने एक्सप्रेस किया हो, नहीं किया हो, अपने इमोशंस के लिए उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना रहा हो या उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड ना रहा हो इस कनेक्शन में, लेकिन एक जुड़ाव है, एक अटैचमेंट यहाँ नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में इनकी तरफ से तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा नॉन एक्शन रहा है या बहुत इमेच्योर एक्शन रहे हैं, और उन बातों के बारे में करेंटली ये एनालाइज कर रहे हैं। इनके आसपास कुछ लोग हैं जो इनको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक होता है ना कि एक अलग तरह की दुनिया दिखाना किसी को, एक चकाचौंध वाली, या एक ऐसी दुनिया दिखाना कि जो एक्चुअल में रियलिटी में है ही नहीं, और ये उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। तो मेनली ये किसी के इन्फ्लुएंस में करेंटली आते नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अंतरात्मा या इनकी इनर वॉइस इन्हें बार बार कुछ चीज़ों के लिए आगाह कर रही है। इन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत है, देयर समथिंग रॉन्ग। वो वाली होती है ना चीज़ें कि कुछ तो नहीं, सही नहीं है, ये जो कर रहे हैं, ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो उस तरह का कुछ थॉट प्रोसेसेस इनके चल रहे हैं इस समय। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, बहुत स्टक सा महसूस कर रहा है, बहुत इमेच्योर एनर्जीज है, किसी पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, पेजेस की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं ये खुद कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। एक डिसीजन मेकिंग जो भी है इनके लिए कोई और कर रहा हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं स्टक है पर्सन कि करूँ तो करूँ क्या, किसी तरह का जेस्चर देना है, दूँ या नहीं दूँ, आगे कदम बढ़ाना है, बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ, या एक दायरे में सीमित है तो उससे बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ। तो कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है पर्सन। इमेच्योर एक्शंस है इसके और इमेच्योर डिसीजंस है इसके करेंटली। अभी इमोशनली आप लोग थोड़ा हैवी फील कर सकते हैं, बिकॉज अभी ग्रहण और ये न्यू मून की एनर्जीज एक्टिव हैं, पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो कुछ दिन थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर सकते हो। थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो आप। एंड सॉल्ट वाटर बाथ बहुत हेल्पफुल रहता है। नमक पानी में डालो और उससे स्नान कर लो, या फिर नेचर में रहिए, या ज़मीन पर नंगे पैर चलिए। उस तरह का कुछ रखो अपने रूटीन में, ताकि आप इमोशनली इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि यहाँ हैवी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। हालांकि इंडिया में नहीं दिख रहा है ग्रहण, लेकिन स्टिल उसकी एनर्जीज ऑल ओवर द वर्ल्ड रहेंगी। चलिए देखते हैं और क्या है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए टाइम बहुत अच्छा होता है, जो साधनाएं करते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है ग्रहण का टाइम। उस समय आपको चैंटिंग करनी चाहिए। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं और क्या करंट सिचुएशन चल रही है इनकी। 7 ऑफ कप्स, तो कन्फ्यूजन अगेन है। जो हम बात कर रहे हैं वही यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है कि जहाँ पर ये इस पर्सन के सामने बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रमित है ये पर्सन इस समय। मिसिंग एनर्जी है, अगेन यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज़ हैं।
कहीं ना कहीं आपसे दूरियों का गम है, आपसे जो डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही है। लेकिन ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर जैसे किसी ने दिमाग को उतना इन्फ्लुएंस कर लिया है, अपने हिसाब से किसी ने कंट्रोल किया हुआ है कि ये अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पर्सन अपने हिसाब से कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। जैसे कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में है और ये कठपुतली की तरह चल रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग है इस समय, एंड कहीं ना कहीं बहुत भटकाव है, मन शांत नहीं है, रातों को बहुत ज़्यादा चांसेस है नींद सही नहीं आ रही, और अगर नींद आ भी रही है तो ड्रीम्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वाले आ रहे हों, कि जहाँ पर कई बार होता है ना कि सो रहा है इंसान लेकिन फिर भी नींद नहीं आई, नींद गहरी नहीं आई, या वो साउंड स्लीप हमने नहीं महसूस किया, एक बेचैनी या एक दिमाग चलता रहता है, और जब आप उठते हो तो लगता है कि ये नींद तो हो ही नहीं यार। तो वो वाली जो एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज से करेंटली गुजर रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी ये अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन रहा है, इसको बहुत सारे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, इसके चाहे इनकी जो स्पिरिट टीम है उनकी तरफ से कहिए, या इसकी अंतरात्मा जो है इनकी, वो इन्हें बहुत कुछ बता रही है, लेकिन ये इंट्यूशन को इग्नोर कर रहा है। तब ऐसा इल्यूजन या ऐसा डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्टेड माइंड सेट होता है जब इंसान को जो बताया जा रहा है उसको नहीं सुनकर उसे बाहर की मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा उलझे रहना है, लिप्त रहना है उन चीज़ों में। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और अपने डिसीजंस के बारे में भी है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि रिग्रेट है, लेकिन हाँ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है, वैसी कुछ सेंस कर रहा है पर्सन। टावर है, टावर मोमेंट है इसकी लाइफ में भी, या आप दोनों के रिश्ते में एक टावर मोमेंट आया हुआ है, उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है क्या इसकी तरफ से क्या चीज़ें गलत हुई, या ये जो हुआ वो किस वजह से हुआ। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए हो सकते हैं। इस समय किसी का रियल फेस इनके सामने उजागर होगा, रिवील होगा किसी का रियल फेस, क्योंकि यहाँ टावर है 7 ऑफ कप्स के साथ। तो कहीं ना कहीं जो इल्यूजन्स है ना, इनके इल्यूजन्स टूटेंगे, इनके भ्रम टूटेंगे। ये जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कर रहा है पर्सन ना, उस एनर्जी से बाहर निकलेगा, इसे कुछ तो झटका मिल सकता है। करंट सिचुएशन और क्या है, तो टावर मोमेंट भी चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं इनके जीवन में, तो वो सब चीज़ें इन्हें जैसे पॉज में ला रही, एक स्टक एनर्जीज में ला रही है, जहाँ पर हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता है, नहीं सकती, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है मुझे कि जहाँ दिमाग बहुत दौड़ लगा रहा है। स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दिमाग में बहुत कुछ उलझन है और बहुत कुछ कहना है, बहुत झगड़े या बहुत कुछ टॉक्सिक या नेगेटिव माइंड हुआ पड़ा है। बोलेंगे उगलेंगे तो कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि जो दूसरे को पूरी तरह से इरिटेट कर दे या पूरी तरह से छलनी कर दे, ऐसी बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस है। और रेस्टलेसनेस की एनर्जी इसलिए भी है कि ये हेल्पलेस है। ठीक है, अगर हम किसी की फ्रस्ट्रेशन का मेन रीज़न समझे कि कोर रीज़न क्या हो सकता है, तो कई बार ये भी होता है कि इंसान हालातों के हाथों मजबूर होता है। इतनी मजबूरियाँ होती हैं कि वो अपने मन से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। अगर कोशिश भी करेगा तो दबा दिया जाएगा उसको, उसकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर आ जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर दिखा दिया जाएगा, फाइनेंसेस का दिखा देंगे, पेरेंट्स अपना इमोशंस का दिखा देंगे, जो भी है ना। तो यहाँ ऐसी फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन के मन में बहुत हो रही है कि जहाँ इसे इसके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा, लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं और ये वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। हो सकता है कि वैसे बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन रहा हो या बहुत केयर फ्री रहा हो पर्सन, कि जो अपने मन से चलता आया हो, और अभी से इसके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा, नहीं ढलने दिया जा रहा। तो जैसे लाइफ इसके हाथों में नहीं है, एक इम्बैलेंस आया हुआ है लाइफ में, जहाँ पर ये जैसे बहुत सारे सवालों के घेरे में है और उन सवालों के जवाब जैसे तलाश रहा है। तो बहुत उलझी हुई एनर्जीज से ये पर्सन गुजर रहा है। आपको सामने लग सकता है कि बहुत नॉर्मल है, ये अपना जा रहा है, काम पर जा रहा है, या जो भी काम करते हैं करती हैं,
लाइफ बड़े चिल्ड आउट वे में चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसको किसी तरह की कोई परेशानी है मेरे से झगड़ा करके, मेरे से रिश्ता तोड़ कर, या जो भी आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इंटरनली एक तूफ़ान से गुजर रहा है और बहुत सारी फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ नज़र आ रही हैं, पाबंदियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं जिनसे पर्सन गुजर रहा है। तो इम्बैलेंस आया हुआ है इस पर्सन की एनर्जी में, कहीं ना कहीं आपको याद बहुत करता है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है। अभी तक कोई ऐसी एनर्जी नहीं आई है जहाँ पर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। हो सकता है पास्ट में रहा हो, लेकिन करेंटली इसके मन में कोई ऐसे ग्रजेस नहीं है, ऐसी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है आपके लिए जहाँ ये आपको ब्लेम करने की एनर्जीज में। कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन को प्रोसेस ही करने में लगा हुआ है करेंटली। ये आपसे मिलना भी चाहता है एक्चुअली। अगेन टावर आ गया है, टावर मोमेंट चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा चांसेस है और किसी और का इंटरफेरेंस है, किसी की बातों में आकर ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो कोई तो डेविल एनर्जीज वाले लोग हैं जो आप दोनों के बीच में जहर बोल रहे हैं। बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस है, तो इनकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जहाँ पर ये अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो हम बात करें ना कि हर जगह ये पर्सन स्टक महसूस कर रहा है, हो सकता है कि इसका मन हो आपकी तरफ आने का, लेकिन हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि नहीं आ सकता आपकी तरफ, नहीं आ सकता, आ सकती कोई भी, मेल फीमेल कोई भी हो, तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। करेंटली ऐसी सिचुएशन आई हुई है, जब टावर मोमेंट किसी की लाइफ में आता है तो वो डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, कुछ ऐसी कार्मिक बैगेजेस हों, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो जिनको इन्हें क्लियर करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, और उसी से ये पर्सन गुजर रहा है। तो इसको बहुत भ्रम भी है, और केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे पिक हो रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस सही गलत में पहचान नहीं कर पा रहा है, ये सबसे डिटैच हो रहा है, देख रहा है, एक इल्यूजन बना हुआ है। एक राहु का इल्यूजन होता है वो ऑब्सेशन वाला होता है, केतु का एक होता है डिटैचमेंट में चला जाता है पर्सन, कहीं ना कहीं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है पर्सन। कुछ छुपे हुए राज हैं जैसे सामने आने वाले हैं या सामने आए हैं, वो चीज़ें भी इसको बहुत झटका दे गई हैं, और हो सकता है कि इसे समझ आए कि ये गलत डिसीजंस ले रहा था, आपके बारे में कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो, इसके जीवन के बारे में कुछ ऐसे रियलाइजेशन इसे करेंटली गुजर रहा हो। स्टक है, हैंगमैन की एनर्जीज़ हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज फायरी एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक कुछ बड़ा निर्णय लेने की है, कुछ तो ध्वस्त करने की एनर्जीज़ है, कुछ तो ख़त्म करना चाहता है ये, और ज़्यादा लोगों के हिसाब से टेम डाउन नहीं होना चाहता। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं कभी बंद के रह ही नहीं सकता, तो यहाँ उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये जिस स्टक एनर्जीज़ है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ तो तूफ़ान आया हुआ है या आने वाला है, ऐसी कुछ इनकी परिस्थितियाँ चल रही हैं। और क्या है, आपके लिए इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं ये पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर वैसी एनर्जीज़ हैं कि पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय जो रहा है या आपका साथ जो रहा है, तो इसको एक खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ आना चाहता है, जहाँ ये आपके बारे में बहुत सोचता है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, या इसने ऐसे कुछ डिसीजंस ले लिए या अपना पूरा कंट्रोल किसी और के हाथों में सौंप दिया है कि अब ये अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकता, या ऐसा कुछ निर्णय ऑलरेडी ले लिया है कि जिसके बाद ये कुछ कर ही नहीं सकता है। होते ना, कमिटमेंट में चले गए किसी और के साथ कुछ, या फैमिली के हिसाब से बोल दिया कि हाँ आप जो बोल रहे हो, आप जैसा कहोगे वैसा ही चलूँगी। तो कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर ये लेकिन शांत नहीं है, ये आपके लिए इमोशनल है, ये कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल वे में देख रहा है। इस समय ना बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पर, कि होता है ना कि उसने मेरा साथ सबसे ज़्यादा दिया है, उसने कभी प्लस माइनसेस नहीं देखे, एक डीप अनकंडीशनल ऑनेस्ट वे में वो मेरे लिए करता रहा है, करती रही है, वो एनर्जीज़ हैं। लेकिन साथ में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे इल्यूजन हैं। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि कोई नेगेटिवली आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सिचुएशन भी देख रहा है, और दूसरी तरफ आप भी दिख रहे हो कि आपने इतनी अच्छाइयाँ, तो एक कंपैरिजन है और एक कन्फ्यूजन है जिससे गुजर रहा है। यहाँ पर इसे पता है कि आप इसकी ताकत रहे हो, आप इसकी स्ट्रेंथ रहे हो, आप दोनों के बीच में सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है,
कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन या फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। कुछ ऐसा है, सोसाइटी का कुछ है यहाँ पर खेल जो इन्हें आप तक नहीं बढ़ने दे रहा है, जिसने ये टावर मोमेंट लाया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको छुप छुप कर देख तो सकते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज कर सकते हैं, आपको सोच सकते हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं सकते। तो बड़ी अजीब एनर्जीज हो जाती है जब इंसान चाह कर भी ना पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर चाहत भी एक मिक्स्ड वाली है ना। प्रॉब्लम ये है, एक क्लियर कट माइंड होता है ना जब क्लैरिटी होती है कि मुझे यही करना है, चाहे आपके करियर का कोई डिसीजन हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई डिसीजन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप का कोई डिसीजन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर माइंड क्लियर है तो आप गलत निर्णय नहीं लेते हो। जहाँ दो जगह दिमाग बटा होता है ना, वहाँ इल्यूजन आते हैं और वहीं पर लोग खेल खेल जाते हैं। अगर ये अपने दिमाग से इमोशनली आपसे आपके लिए एकदम पक्के होते तो कोई इनको प्ले ही नहीं कर सकता था ना, इनके साथ खेल नहीं खेल सकता था। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि कई बार परिवार वालों पर इतना ज़्यादा से कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है कि आप इमोशंस के हाथों, अटैचमेंट के हाथों मजबूर हो जाते हो। जैसे आप भी तो मजबूर ही हो ना कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इनसे अटैच्ड हो, आपने इतना समय दे दिया है इस कनेक्शन में कि अब आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, इनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। तो ये पर्सन भी बहुत रेस्टलेस है, तो इसकी एनर्जीज भी बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशन से इस समय गुजर रही है। कहीं बहुत ज़्यादा बहुत डिप्रेशन हो जाता है, कहीं नॉर्मल हो जाता है। यहाँ बहुत हैप्पी एनर्जीज नज़र नहीं आ रही, नॉर्मल या डिप्रेशन, नॉर्मल या डिप्रेशन। तो ये एक फ्लक्चुएशन उस तरह की चल रही है यहाँ की, जहाँ पर कभी बहुत लो फील कर रहा है, कभी इसको अपनी गलतियाँ लग रही है, कभी इसको कुछ और लग रहा है कि नहीं जो बाकी दुनियादारी है, समाज है, उसके हिसाब से चलना। तो ये चीज़ों में ना, हालातों में फंस गया है या फंसा दिया गया है, वो भी हो सकता है। बहुत तरह की चीज़ें रहती है लाइफ में ना। गेम खेलने वाले बहुत लोग होते हैं, मतलब वही है कि जितना डिटैच रखो, कम अपना सर्कल छोटा ही रखो, उतना बेटर है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बट हाँ रिश्तेदारियाँ हैं, शादी वगैरह किया हुआ, आप अगर मैरिड हो तो कैसे सब लोगों को दूर करोगे, वो बात भी हो जाती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ये भाप पा रहे हैं, लोगों की गलत मंशा, लोगों के गलत जो भी भावनाएं हैं इस समय, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनको जैसे देख पा रहा है पर्सन, अब और सरेंडर नहीं करना चाहता। हो सकता है कोई मेल फिगर भी हो यहाँ पर, कोई बंदा है, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में जो बहुत कंट्रोलिंग रहा है, या सामने से वो कंट्रोल ना कर रहा हो लेकिन किसी और से वो इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ कोई कंट्रोलिंग पर्सन है। मेल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मेल नहीं भी है तो हो सकता है कि सामने कोई फीमेल आ रही हो लेकिन पीछे इन्फ्लुएंस किसी बंदे का हो। तो यहाँ पर ना बहुत राज वाली एक रहस्यमय एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही है, मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ हैं जो पिक हो रही हैं, कि जहाँ पर जिनके सामने ये बहुत इसने सरेंडर किया हुआ था, जैसे अपने हथियार डाले हुए थे, जिनसे ये कभी भी इसने, जिनके साथ इसने बहुत प्रोटेक्टिव महसूस किया है, बहुत सिक्योर महसूस किया, तो उनके ख़िलाफ़ तो सोच ही नहीं सकता था ना पर्सन, और वहीं से कुछ चीज़ें हुई हैं, चल रही हैं। तो करेंटली ये पर्सन समझ पा रहे हैं, यहाँ पर वो एनर्जीज़ है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है। ऑनेस्टी से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बाकी दुनिया के लिए बहुत हल्के में लिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो बिल्कुल आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, इनकी नज़रों में भी है, और अदरवाइज़ भी अगर हम बात करें तो आप प्रेशियस हो, आप स्पेशल हो, उस चीज़ को आपको मानना चाहिए। अपने आप को अगर पूरी तरह से खो दिया है तो कहीं ना कहीं यही आपको बताया जा रहा है कि अपने आप को इतना हल्के में मत लो। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है आपके लिए, लेकिन स्टक एनर्जीज़ हैं। यहाँ सोसाइटी फैक्टर मुझे बहुत मेजर रोल प्ले करता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पर्सन आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। कुछ है, किसी का कंट्रोल है जिसके सामने ये बैठा हुआ है, सरेंडर किया हुआ है इसने।
बढ़ना चाहता है जबकि, हालांकि ये आपकी तरफ आना चाहता है, एक रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रही है कि जहाँ अंदर ही अंदर वो इरिटेट होता रहेगा, फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, होती रहेंगी, लेकिन सामने कुछ कर नहीं सकते। कोई मैच्योर मैन हो सकता है, चैरिट, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे, इन्हें आपसे दूर किया जा रहा है लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे। चाहे जितना भी कन्फ्यूजन चल रहा है, जितनी भी दुविधाओं में इसको उलझाया जा रहा है कि वो मकड़ी का जाल में कोई फंस जाए, तो जितना हटने की कोशिश करेगा और ज़्यादा उलझेगा, वैसी एनर्जीज़ में ये पर्सन करेंटली है, लेकिन ये उस जाल से बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर आया है चैरिट। चैरिट मतलब मूवमेंट, आपकी तरफ लौटना, एक डिसीजन ले पाना, एक क्लैरिटी आना, इंट्यूशन का काम करना, जहाँ पर ये सही गलत का निर्णय कर पाएँ, जहाँ ये देख पाएँ कि कौन सही है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बिल्कुल ये किसी अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ में हो सकते हैं, या इन्हें जाने की ज़रूरत है उस लेवल पर कि उस एनर्जीज़ में, उस माइंडसेट में कि सिचुएशन का कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले, बाकी लोगों के हाथ में ना दे। तो यहाँ बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा। करेंटली बिल्कुल ये स्टक भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ज़्यादा पॉज वाली एनर्जीज़ में यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता पूरा फ्रीज़ हुआ पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि रिश्ता है या नहीं है, सब ख़त्म हो गया, ये पर्सन के इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है, या अपने हालातों को आपके सामने या अपने घर परिवार की सिचुएशंस को आपके सामने नहीं शेयर कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, लेकिन इसके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, बहुत इसे रोक रही हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलेगा ये पर्सन और आप तक पहुँचेगा। यहाँ रोमांटिक एनर्जीज़ नहीं है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है, बहुत तरह के षड्यंत्र है, छल कपट है, ब्रेन वॉश है, मैनिपुलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है यहाँ। तो आप दोनों जुड़े हुए हो, आपसे ये दूर चाह कर भी नहीं जा सकते, या लोग करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। एक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा, एक तार आप दोनों के बीच में, एक डोर हमेशा बंधी रहेगी, वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं। आपको अपने इमोशंस पर बैलेंस करने की ज़रूरत है इस समय ना। हाँ, कुछ है कि आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है इमोशनली। चलिए और देखते हैं कौन सी एनर्जीज देखें। पेज ऑफ, अच्छा पहले वो बता दो ना, मैं फिर भूल जाऊंगी। नंबर क्या है? 3, थर्ड सिचुएशन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, कुछ एक के लिए 3 वीक्स भी हो सकते हैं। और मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, कुछ हो सकता है 10% लोगों के लिए 3 मंथ्स की एनर्जीज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से, लेकिन कुछ एक की सिचुएशन में ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रही होगी, ये घटनाएं ऑलरेडी हो रही हैं, कुछ के में होनी है, किसी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, तो उस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 3 आवर्स 3 डेज़ एंड 3 वीक्स, या फिर किसी के लिए 3 मंथ्स की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड है आपका रिश्ता, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो 3 हफ्ते से 3 महीने भी लग सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या आपके पर्सन के? GMRDIXQZVFWUSLA, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर नेम या सरनेम का हो सकता है। राशियाँ तो मैं अंत में ही बताऊंगी, पहले हम क्लैरिफाई कर लें। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, गाइड करें। इंगेजमेंट रिंग, यहाँ पर जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है, या तो कोई थर्ड सिचुएशन आई हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, या इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, और इसके बारे में ये अब डाउटफुल हो रहे हैं
कि इन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी आपके साथ पार्टनरशिप है, जो भी इन्होंने महसूस किया है, जिस तरह का कंप्लीशन आपके साथ महसूस किया है, तो ये कहीं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है। अगर ये इंसान गलत दिशा में बढ़ रहा था तो ये यू टर्न लेता नज़र आ रहा है। और कुछ एक के लिए हो सकता है ये आपके साथ कुछ प्लान करें कि आपको अप्रोच करेंगे और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये आपके साथ देख पा रहे हैं, एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। इन्हें ये भी समझ आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, एक हायर कमिटमेंट देने की एनर्जीज है। बट यहाँ मुझे वो भी पिक हो रहा है कि जैसे इसने कहीं और कुछ वादा कर दिया है, चाहे अपने परिवार को ही करा हो, आपसे दूर होने का या कुछ ऐसा, और उसको ही अब ये वापस री एनालाइज कर रहा है, एनालिसिस वाली एनर्जीज है जिससे गुजर रहा है। तो ओवर थिंकिंग बहुत है। फिनिक्स, हाँ, आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी हैं, एक नई शुरुआत करना चाहता है, कहीं और बढ़ गया था तो अब आपकी तरफ लौटना है, कुछ वैसा है कि ये रिटर्न तो हो रहा है। ये 7 ऑफ कप्स क्या है? टेडी बियर। तो कहीं ना कहीं याद बहुत आती है आपकी, प्यार बहुत याद आता है आपका, वो कंफर्ट है ना, जो टेंडरनेस रही है इस कनेक्शन में आपके साथ में, उसे भुला नहीं पाते। यह बात है, चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में अभी करेंटली सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक हुई पड़ी हो, बहुत ही ख़राब हुई पड़ी हो चीज़ें, लेकिन जो प्यार या जो सपोर्ट या जो अपनापन इसने आपसे आपके साथ महसूस किया, इसने कहीं नहीं किया है। तो यह आपको बहुत मिस करता है पर्सन, चाहे ये बताए नहीं, चाहे सिचुएशन ऐसी है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं। अगर मूव ऑन करने की भी कोशिश करेगा ना, ये आप ही की तरफ रिटर्न हो गए, जा ही नहीं सकता आगे। इसने ट्राई किया है, ये कर रहा है, लेकिन जा नहीं पाएगा, इसको वो सुकून कहीं नहीं मिलने वाला है। कन्फ्यूजन में है क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, साथ में यहाँ पर भी उसी तरह की एनर्जीज़ है, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहा है। डेथ है, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, आप दोनों का रिश्ता एंड हुआ पड़ा है, इसकी लाइफ में कुछ अगर नई शुरुआत करा था वहाँ कुछ एंडिंग्स हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर अपने आप को रोक लेते हैं, नॉट टुडे की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ बढ़ना है और फिर वापस अपने आप को रोक लेना है, बार बार आपका नंबर डायल करना है और वापस फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना है, मैसेज करना है, सेंड कर देना है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये बीच में उलझा हुआ है, भंवर में अटक गया है या अधर में अटक गया है, ना इस पार है ना उस पार है, वैसी कुछ एनर्जीज़ में उलझ गया ये पर्सन या उलझ गई हैं, जहाँ ये आपको याद बहुत कर रहे हैं। और यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे कि जहाँ पर अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने की एनर्जीज़ हों, रोमांटिक उस तरह की लस्टफुल एनर्जीज़, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ एक डीप अटैचमेंट है, गहरा जुड़ाव है, जो बॉन्डिंग है, इस रिश्ते की जो गहराई है, जो कनेक्ट है, इनको जैसे आपकी आदत है, आप को डिपेंडेंसी है यहाँ पर, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पर्सन, चाहे जितना भी झगड़े करता हो, जितना भी अकड़ दिखाता हो, दिखाते हो, लेकिन ये आपके बिना जी नहीं सकता, ये फैक्ट है। ये बच रहा है आपसे बात करने के लिए। अभी कुछ इसने ऐसे कांड किए हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें की हो सकती हैं कि आपका सामना नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है। अवॉइडिंग कॉन्वर्जेशंस है, स्टिल अपसेट भी है, ये अपने ही डिसीजन से अपसेट है, बाउंड्रीज़ हैं, हर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये करेंटली डील नहीं कर रहे, लेकिन इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही है कि जाओ बात करो, लेकिन ये खुद को रोक रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये सही समय नहीं है, अभी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी है और कुछ ना बिगड़ जाए। वेडिंग रिंग्स, यहाँ मुझे वही पिक हो रहा है कि किसी और की तरफ या तो बड़ा है और गलतियाँ कर दी और अब ये शौक है इसके लिए। देखो, शौक है, वेडिंग रिंग है, अगर ये इसने आपसे आगे बढ़ने की कोशिश की है ना, वहाँ से बड़ा तगड़ा झटका मिला है, कुछ तो रियलिटी चेक मिला है, सडन चेंज है, शॉकिंग न्यूज़ है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो गलत करा है इसने, कुछ तो हो रहा है, बदल रहा है कुछ चीज़ें, जहाँ इसको बहुत बड़ा गहरा पछतावा होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी। जो इसने किया है उसका बहुत गहरा रिग्रेट यहाँ पे हो रहा है। टावर, यहाँ कुछ तो ध्वस्त होगा ताकि एक नई रोशनी, एक नई लाइट एंटर कर सके, चीज़ें हील हो सके। आप दोनों के बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं करेंटली,
और इन्हें उन चीज़ों का पता चल रहा है इस समय। फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू हील, लाइट एंड हील। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ों, कुछ राज से पर्दाफाश, कुछ सच सामने आ रहे हैं, कुछ है जो बदल रहा है। 6 ऑफ कप्स क्या है, ये देखो, आप दोनों के रिश्ते में किसी फीमेल का भी हाथ है कि जिसने जहर घोला है। गर्ल विद अ स्नेक, जिसने कुछ तो चाल चली है कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए। आप दोनों के बीच की बर्बादी का कारण कोई फीमेल भी हो सकती है। ये समझ पा रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कांटे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं करेंटली जिससे गुजर रहा है पर्सन। लेकिन कोई तो है जो बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है इस कनेक्शन में। इनकी लाइफ को भी पूरी तरह से हेल बनाया हुआ है जिसने। किंग ऑफ सोर्ट्स, इस गाय किंग ऑफ सोर्ट्स क्या है, फिनिक्स। जहाँ पर इसने सरेंडर कर दिया था, जहाँ पर चीज़ों को गिव अप कर दिया था, वहाँ से राइज़ करने की एनर्जी से फिनिक्स है। तो बिल्कुल एक चेंज माइंडसेट है, सोच में बदलाव है। अब और अबैंडन नहीं करना है, अब आपके साथ आगे बढ़ना है। एक नया न्यू फेज़ यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी है वहाँ पर एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज़ में पर्सन आता नज़र आ रहा है। हीलिंग हार्ट है, दिल इसका भी टूटा है, दिल आपका भी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आई है उसे हील करना चाहता है पर्सन। इस समय इनकी लाइफ में बहुत अब्यूज़िव कनेक्शंस हो सकते हैं, टॉक्सिक कनेक्शंस हो सकते हैं जिनसे करेंटली डील कर रहे हैं। चैरिट क्या है, चैरिट क्या है, राना। कुछ सिचुएशन से भाग रहा है पर्सन, पहले आपसे भाग रहा था, अब आपकी तरफ लौट रहा है। एक टर्मोइल है, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, रनिंग अवे। कहीं ना कहीं ये बहुत दूर भागने की कोशिश की, किसी कार्मिक रिलेशनशिप से भाग रहा है ये, कार्मिक रिलेशनशिप एंड रनर। तो जिस भी रिश्ते में गया है या गई है, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, वो इनका गलत पड़ा है डिसीजन। ये आपके ऊपर बहुत नज़रें रख रहा है, सनग्लासेस की नज़ीज़ है, इसकी सोच में भी बदलाव आ रहा है और आप पर नज़रें भी बहुत ज़्यादा हैं इसकी। कुछ कार्मिक रिलेशंस हैं जो बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स है, परसेप्शन है, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो है, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत तरह के तूफ़ान मचा हुआ है इसके घर में, इसकी लाइफ में, और ये उन सिचुएशन से भागना चाहता है। अब इसको आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है ना, ऐसे आराम से तो सीधे सीधे तो समझ आनी नहीं है। तो वही एनर्जीज़ हैं। तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस को एंटर करना पड़ता है ताकि आपकी वैल्यू समझ आए। हाँ, उस सब में आपको बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ जाता है, वो सबसे वर्स्ट पार्ट है। लेकिन हाँ, ये इंसान सीधा नहीं है, सुधर नहीं रहा है। तो अभी तो ये इस उतार चढ़ाव से थोड़ा टाइम और गुजरने वाला है। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें, सेवन की वाइब्रेशन है। आने वाले 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। जुलाई मंथ कुछ इम्पॉर्टेंट रहा हो आप लोगों के लिए, पिछला महीना जो गया है, या वैसे जुलाई मंथ जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं। और पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 3 साल का रिश्ता हो सकता है। मार्च दिसंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने भी हैं यहाँ पर। मई मंथ है। 777 की एनर्जीज़ है यहाँ पर। 777 आया है, सो 777 आपको दिख भी सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/11/20, 7 16 25, 3 12 21 30, 5 14 23, 6 15 24, हाँ ये सब है। और बर्थ मंथ है फरवरी, नवंबर, जुलाई, मार्च, दिसंबर, मई, जून,
ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।